नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। कांग्रेस के महाधिवेशन से यूपीए की चेयरपर्सन सोनिया गांधी ने एक साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि दोस्तों के लिए देश चला रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी, उन्हें जनता के दुख दर्द से कोई लेना देना नहीं है। सोनिया गांधी ने कहा कि देश के संवैधानिक संस्थाओं पर बीजेपी आरएसएस का कब्जा हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी पर यह आरोप उसी अधिवेशन के दौरान लगाया गया है जिसे रोकने के लिए तरह तरह के तिकड़म भिड़ाए गए थे। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में कांग्रेस के 85वें अधिवेशन के दूसरे दिन पार्टी की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी रौद्र रूप में थी। अधिवेशन को कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने संबोधित किया। बाकायदा अपने संबोधन में उन्होंने अपने अब तक के सफर में आए उतार चढ़ाव का भी जिक्र किया, लेकिन यह तो बस भूमिका थी। उन्होंने केंद्र की मोदी सरकार, बीजेपी और आरएसएस तीनों को जमकर खरी खोटी सुनाई और कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने बाकायदा नाम लेकर मोदी पर हमला बोला। सोनिया गांधी ने कहा कि यह कांग्रेस और पूरे देश के लिए विशेष रूप से चुनौतीपूर्ण समय है। प्रधानमंत्री मोदी, बीजेपी और आरएसएस की सत्ता ने सभी संस्थाओं पर कब्जा जमा लिया है। वो बेरहमी से विपक्ष की आवाज को खामोश कर रहे हैं। सरकार कुछ खास व्यापारियों की तरफदारी कर अर्थव्यवस्था को रौंदने का कारण भी बन रही है। इसके साथ ही वो देश में लोगों के बीच घृणा और नफरत फैला रही है। वो अल्पसंख्यकों को निशाना बना रही है, महिलाओं, दलितों और आदिवासियों के साथ भेदभाव कर रही है। इसने गांधी जी का मजाक उड़ाया है। उन्होंने न केवल अपनी बातों बल्कि करतूतों के जरिए भी हमारे संवैधानिक मूल्यों का अपमान किया है। सोनिया गांधी यहीं नहीं रुकी। उन्होंने आगे कहा कि कई तरह से आज की स्थिति मुझे उस समय की याद दिलाती है जब मैंने पहली बार राजनीति में प्रवेश किया था, लेकिन उस समय भी हमें इतने कठिन समय का सामना नहीं करना पड़ा था, लेकिन अब मोदी सरकार में हमें कठिन समय का सामना करना पड़ रहा है। पार्टी और अपने देश के प्रति हम सभी की विशेष जिम्मेदारी है। कांग्रेस सिर्फ राजनीतिक दल नहीं है, हम वो वाहन हैं जिसके माध्यम से भारत के लोग स्वतंत्रता और समता न्याय के लिए लड़ते हैं। इससे आगे का रास्ता आसान नहीं है। सोनिया गांधी ने कहा कि मेरा अनुभव और समृद्ध इतिहास मुझे बताता है कि जीत हमारी ही होगी। इसके बावजूद सोनिया गांधी ने कहा कि मोदी राज में अल्पसंख्यक निशाने पर है। इसके साथ ही उन्होंने खास तौर पर भारत जोड़ो यात्रा का जिक्र करते हुए कहा कि इसने कांग्रेस के साथ जनता के जुड़ाव को जीवंत करने का काम किया है। कांग्रेस के अधिवेशन में सिर्फ सोनिया गांधी ने ही नहीं, कांग्रेस के नए अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी मोदी सरकार को आड़े हाथों लिया। पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद यह उनका पहला अधिवेशन था। अपने अभिभाषण में मल्लिकार्जुन खड़गे ने भाजपा और मोदी को चिढ़ाते हुए खास तौर पर वही कविता पढ़ी जिसे संसद की कार्यवाही से हटा दिया गया था। नजर नहीं है, नजारों की बात करते हैं, जमीन पर चांद सितारों की बात करते हैं। वो हाथ जोड़कर बस्ती को लूटने वाले भरी सभा में सुधारों की बात करते हैं। बड़ा हसीन है उनके जबान का जादू, लगाकर आग बहारों की बात करते हैं। खड़गे ने बताया कि संसद में इस कविता को न केवल असंवैधानिक बताया गया बल्कि उनका वेतन भी काट लिया गया। उन्होंने पूछा कि बताइए इस कविता में क्या गलत है। खड़गे ने मोदी सरकार को चुनौती देते हुए कहा कि अगर आप संसद में कविता नहीं पढ़ने देंगे तो हम लोगों के बीच जाकर पढ़ेंगे। सोनिया गांधी के बाद खड़गे ने भी मोदी सरकार को अल्पसंख्यक विरोधी सरकार करार दिया। उन्होंने कहा कि हमारे अल्पसंख्यक साथी आत्मसम्मान और सुरक्षा की लड़ाई लड़ रहे हैं। आदिवासियों पर अत्याचार 31% बढ़ गए हैं, कोई कार्रवाई नहीं होती। वोट लेने के लिए पिछड़ों की बात करते हैं, लेकिन लाखों आदिवासियों और पिछड़ों के रिजर्वेशन की नौकरी निजीकरण के कारण चली जा रही है। फूड सिक्योरिटी का 90,000 करोड़ रुपए काट दिया गया। भाजपा की सरकार गरीबों के मुंह से निवाला छीन रही है और अपने मित्रों का पेट भर रही है। दिल्ली सरकार में बैठे लोगों का डीएनए गरीब विरोधी है, यह सब मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा। उन्होंने अपने भाषण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अडानी का नाम लिए बगैर उनकी दोस्ती पर भी कई तंज कसे। खड़गे ने कहा कि आज हालत यह है कि गरीब और गरीब होता जा रहा है और मुट्ठी भर लोगों की दौलत में इतनी बढ़ोतरी हुई कि वो दुनिया के दूसरे नंबर के अमीर हो गए।
मजदूर की आय 27 रुपए है और प्रधानमंत्री के एक दोस्त की कमाई 1000 करोड़ रुपए प्रतिदिन है। 1000% से भी ज्यादा आय बढ़ी उनके दोस्त की। LIC और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बच पाएगा या नहीं, इसकी भी चिंता बढ़ती जा रही है। आपको याद होगा कि 24 जनवरी को आई हिंडनबर्ग की रिपोर्ट ने मोदी के मित्र अडानी को अर्श से फर्श पर ला दिया था। उसी रिपोर्ट के आने के बाद से कांग्रेस सरकार से JPC जांच की मांग कर रही है, लेकिन मोदी सरकार जांच से लगातार भाग रही है। ऐसे में विपक्ष आरोप लगा रहा है कि सरकार अपने मित्र को बचाने में लगी हुई है या फिर इस पूरे मामले में सरकार की मिली भगत है। इसीलिए विपक्ष लगातार दोनों के बीच रिश्तों पर भी सवाल उठा रहा है, लेकिन सरकार अभी तक विपक्ष की JPC की मांग को दरकिनार ही करती आई है। लेकिन क्या मोदी के लिए आने वाले दिन इतने आसान होने वाले हैं? क्योंकि भाजपा लगातार देश को राम मंदिर की तरफ ले जाने की फिराक में है, हिंदू मुसलमान करने की फिराक में है, इतिहास को बदलने की फिराक में है और उस इतिहास के आधार पर भविष्य को बदलने की फिराक में है। लेकिन विपक्ष ने बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दे को कस के पकड़ रखा है और अब तो इसमें भ्रष्टाचार का मुद्दा भी जुड़ गया है। अडानी का मामला आने के बाद भाजपा के लिए जो सबसे बड़ी चिंता की बात है वो ये कि विपक्ष के दिल से केंद्रीय एजेंसियों का डर निकल गया है। इनकम टैक्स, ED और CBI के छापों पर अब लोग विपक्ष को शक की नजर से नहीं देखते, सरकार की खिल्ली उड़ाते हैं। जैसे छत्तीसगढ़ के कांग्रेस नेताओं के घर पर जब ED का छापा पड़ा तो आम लोगों ने भी कहा कि यह कांग्रेस के अधिवेशन में विघ्न डालने की कोशिश है। आपको याद होगा जब 23 फरवरी को कांग्रेस नेता फ्लाइट से दिल्ली से छत्तीसगढ़ जा रहे थे तो बिना कोई वजह बताए पवन खेड़ा को गिरफ्तार कर लिया गया था, फ्लाइट से उतार लिया गया था। हालांकि मामला तुरंत सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था और खेड़ा को तुरंत जमानत भी मिल गई, लेकिन जनता में संदेश यही गया कि बीजेपी कांग्रेस की राजनीतिक गतिविधियों को बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। गौर करने वाली बात यह है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बाद भाजपा कांग्रेस को गंभीरता से लेने लगी है। वो राहुल गांधी को भी बहुत गंभीरता से लेने लगी है, यहां तक कि मल्लिकार्जुन खड़गे को भी वो दरकिनार नहीं कर पाती, न संसद में न संसद से बाहर। सोनिया गांधी ने अपने भाषण के जरिए अपने जमीनी कार्यकर्ताओं को यह संदेश देने की कोशिश की है कि छापों और गिरफ्तारियों से मनोबल टूटना नहीं चाहिए। आपके बड़े नेता बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या इससे कांग्रेस को कोई चुनावी फायदा होगा। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक ज़रूर कीजिए, इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कीजिए और हमारा ट्विटर हैंडल है आर्टिकल 19_इंडिया और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। आप हम दोनों को फॉलो कर सकते हैं। वीडियो आप चाहे फेसबुक पर देखें या यूट्यूब पर देखें, लाइक ज़रूर किया करें और व्हाट्सएप ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी करें। नमस्कार।